जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। यह मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और गुरुपा आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मुझे अमृत वेला की दात बख्शने के लिए। संगत जी, मुझे हमेशा से ही सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल लगता था। यहाँ तक कि मेरी बेटी आंटी भी कहीं जाने के लिए जल्दी उठकर तैयार हो जाती थी, पर मेरे लिए हमेशा ही बहुत मुश्किल होता था। पर मेरे गुरुपा ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा कि अपने आप ही वो मुझे 3-3:30 बजे तक उठा देते हैं। मेरी आंखें अपने आप ही खुल जाती हैं और अमृत वेला की दात बख्शने से पहले गुरुपा ने मुझसे कहा था कि बेटा, तू अमृत वेला करना शुरू कर, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। देखियो तेरे सारे काम कैसे बनते चले जाएंगे। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपकी कृपा के बिना मेरे लिए यह कर पाना संभव था। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है कि कल गुरुपा ने मुझे तीसरी बार बड़े मंदिर बुलाया था। पहली बार जब मैं वहाँ गई तो कुछ कंफ्यूजन की वजह से हम ऐसे टाइम पे गए जब मंदिर खुला नहीं था, दरबार खुला नहीं था और गेट पे से गुरुपा ने मुझे हम सभी को चाय प्रसाद दे के फिर भेजा। शुक्राना मेरे मालिक। फिर जब मैं दूसरी बार गई तो हम थोड़े से घबराए हुए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी जो थे वो थोड़े गुस्से वाले हैं और गुरुपा उनका गुस्सा थोड़ा शांत करें। आपसे बहुत 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 प्रार्थना है इसके लिए। और जब हम वहाँ जा रहे थे तो रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिला और ट्रैफिक में तो जैसे आप सभी को पता है सब तरह की बात हो जाती है और फिर उन्हें मंदिर में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है या वैसा क्यों हो रहा है। तो वो काफ़ी नाराज़ हो रहे थे और आते हुए ये भी बोले कि अब मैं आगे से नहीं आऊँगा। लेकिन इस बार जब हम गुरुपा ने हमें बुलाया तो बाई चांस उनकी छुट्टी थी किसी वजह से और मैंने जैसे ही उनको बोला कि आज आप प्लीज़ हमें बड़े मंदिर के दर्शन करा दीजिए, तो वो कुछ बोले ही नहीं और बस वो बोले कि अच्छा ठीक है, ले चलूँगा। और संगत जी, ये तो कौन ही कर सकता है, हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। तो कल जब हम बड़े मंदिर गए तो कल मुझे और मेरी बेटी आंटी को अंदर बैठने की ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी के दरबार में गुरुपा की। और वहाँ से उठने का मन नहीं था पर सेवादार अंकल जी के बार बार कहने पर उठना ही पड़ा। शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे दर्शन हुए पीछे बैठ के भी। और गुरुजी का वाइट वाला चोला गुरुजी का वाइट चोले वाला स्वरूप बिल्कुल मेरे सामने था और ऐसा लग रहा था कि गुरुपा मेरी आंखों में ही देख रहे हैं। आपकी अनंतम अनंतम कृपा के लिए गुरुपा कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे मालिक। कल सुबह से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मैं बार बार लेट जा रही थी और बहुत बेचैनी थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या बेचैनी है। तब मैंने अपने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा आप प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए। और फिर तो जैसे मैंने आपको बताया संगत जी कि मेरे हस्बैंड अंकल जी से जब मैंने उन्हें कहा तो वो बहुत आराम से हमें मंदिर ले आए और रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कोई तू मैं किसी के साथ नहीं हुई और मंदिर में पहुँच के बहुत ही आराम से गुरुपा के इतने सुंदर दर्शन हुए। हमें बाहर आंगन में बैठने मिला और वहाँ हमने काफ़ी देर मंत्र जाप किया। और सबसे बड़ी बात यही थी कि मेरे हस्बैंड अंकल ने कुछ
शोर शराबा, नाराज़गी नहीं दिखाई और हमें गुरुपा के दरबार में बैठ के बहुत ही अच्छे दर्शन मिले। तो शुक्राना मेरे मालिक, ऐसा तो कौन ही कर सकता है, मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे महादेव, मेरे गुरुपा, आपकी अनंतम कृपा के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल सभी मंदिरों में ऐसे ही करते हैं। उन्हें तीर्थ स्थलों पर जाने की जल्दी तो होती है, परंतु जल्दी ही वो मंदिर से बाहर भी निकल आते हैं। भगवान को मानते तो हैं, पर शायद उनके भाव इतने नहीं बन पाते, जुड़ पाते कि वे पूजा अर्चना करें। तो ये तो आप ही कीजिए गुरुपा, आप उन्हें खुद से जोड़िए, आप कृपा कीजिए उन पर भी और मेरी बेटी आंटी पर भी कि भक्ति का रस कितना मीठा होता है, ये तो आप ही चखवाइएगा उन्हें गुरुपा। जब मैं मंदिर पहुंची तो मेरे मन में मैंने मन ही मन गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा, क्या आज आप मेरे साथ चलेंगे? वैसे तो आप मेरे मंदिर में विराजमान हैं, पर मैं जानती हूँ कि आप पूर्णतः यहाँ नहीं हैं, आप आते जाते रहते हैं। फिर मंदिर में दर्शनों के बाद मैं और मेरी बेटी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने गए। तो वहाँ पर हम काश जिक्र मांगते मांगते मैंने गुरुपा का स्वरूप ही मांग लिया और मुझे मिला भी इतना सुंदर स्वरूप कि जिसमें गुरुपा हमें बड़े बड़े प्यार से अपने गाल के ऊपर एक हाथ टिका के हमें बहुत प्यार से देखते हैं ना, वो वाला स्वरूप। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मंत्र जाप करते करते हम गुरुपा का स्वरूप घर लाए और फिर फूल अर्पित किए, फिर उन्हें मंदिर में स्थापित किया। तो संगत जी, गुरुपा मुझे पता नहीं कब से टेलीपैथिक मैसेज दे रहे थे कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ, तुझे अपना स्वरूप ब्लेस करूँगा, पर मैं पागल समझ ही नहीं पाई। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। फिर जब मैंने गुरुपा के आगे जोत जलाई तब गुरुपा ने जोत में ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि मेरे हस्बैंड अंकल और डॉटर हम लोग बहुत हैरान रह गए। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बहुत सुकून है मेरे मन में, मेरे गुरुपा के श्री चरण मेरे घर पर पड़े, मैं तो धन्य हो गई। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा ने कल मुझे एक नए मंत्र जाप की भी ब्लेसिंग दी है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। मंदिर में लंगर प्रसाद भी बहुत अच्छा था और संगत जी, हमें गुरुपा ने गाजर का हलवा, दाल, आलू गोभी, मटर पनीर, फुलके और यहाँ तक कि ब्राउनीज से भी ब्लेस किया और जल प्रसाद भी मिला। तो शुक्राना मेरे मालिक, इतनी सारी ब्लेसिंग्स एक ही दिन में देने के लिए आपने तो कल मेरी पूरी लाइफ ही ब्लेस कर दी। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अब मैं आपसे अगले सत्संग की तैयारी की आज्ञा लेते हुए इस सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका भी शुक्राना। यदि सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज, आपके श्री चरणों में जय गुरु जी। मैं आपकी संगत लखनऊ से बोल रही हूँ और मैं ये अपना सत्संग बहुत दिनों बाद अपना शेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे बहुत बहुत आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ और कारणों से मैं नहीं कर पाई। इसकी वजह भी मैं बता ही देती हूँ यहाँ पर। वजह ये है कि मैं जिस घर में रहती हूँ वहाँ पे लोग नहीं मानते हैं गुरुजी को, तो मैं जब भी सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि वो लोग सुने, शायद मजाक उड़ाएंगे या कुछ गलत सोचेंगे, तो मैं नहीं, और इसीलिए कभी कभी मेरा सत्संग धीमी आवाज में भी होता है। गुरुजी, आपकी मुझ पर इतनी कृपा है, ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ, और आप मेरे साथ हमेशा रहते हैं, ये भी मैं जानती हूँ। मुझे किसी को भी ये बात बताने की या किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई अगेंस्ट है तो रहे, मेरे लिए तो मेरे गुरु पिता, मेरे बच्चों के लिए तो मेरे गुरु पिता ही सब कुछ है। गुरुजी जानते हैं कि मैं किस स्थिति में हूँ, और इसीलिए मैं उनसे हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा, हमेशा मेरा हाथ और मेरे बच्चों का हाथ हमेशा पकड़िए। हमेशा आपके सानिध्य में रहना चाहती हूँ, हमेशा आपके सानिध्य में रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कभी भी किसी भी हालत में मैं आपसे दूर हूँ।
मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ गुरु महाराज। आप हमेशा अपना वरद हस्त मेरे सर पर और मेरे बच्चों पर हमेशा 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 रखे रहिएगा। मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। थोड़े दिन पहले की बात है, मेरी बेटी के पैरों में बहुत दर्द था, तो उठने बैठने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी घुटने में। तो इसीलिए उसने मुझसे कहा कि मम्मा स्प्रे लगा दीजिए, तो मैंने स्प्रे लगा दिया। लेकिन उसके बाद भी सॉरी संगत जी, तो मैंने स्प्रे लगा दिया, लेकिन उससे भी उसे कोई फायदा, बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। स्कूल से वापस आई तो चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, स्कूल में स्केटिंग भी नहीं कर पाई। तो मैंने कहा कि चलो इसके चंदन का तिलक लगाते हैं, गुरु महाराज की कृपा से चंदन का तिलक लगाते हैं। चंदन का तिलक लगाया और दूसरे दिन वो स्कूल गई, वापस आई। मैंने उससे पूछा कि बेटा दर्द कैसा है? कहती मम्मा लगता है दर्द था ही नहीं जैसे। तो छोटी है, अपने आप उसने नहीं बताया, लेकिन उसने फील किया उस चीज को और तुरंत बोली जय गुरु जी। बहुत मानते हैं मेरे बच्चे गुरु महाराज को, और माने भी क्यों नहीं, हर समय हर जगह वो उनके साथ रहते हैं, उनका उनके पिता की तरह उनका साथ देते हैं, तो क्यों ना माने। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। थोड़े दिन पहले ही मेरी बेटी की बर्थडे थी, हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी अपनी बेटी की बर्थडे। सब लोग बहुत खुश होकर गए, बहुत खुश हुए सब लोग, बहुत खुश थे सब, और बच्चे छोटे छोटे जो आए थे वो भी सब बहुत खुश थे। तो गुरु महाराज बस ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखना मेरे बच्चे पर। आपसे मैंने और भी बहुत सारी अरदासें लगाई हुई हैं गुरु महाराज, प्लीज उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, और जो मेरे लिए सही हो वही करिएगा गुरु महाराज। मुझे पता है आप हमेशा मेरे पर अपना वरद हस्त रखे हैं। आपकी कृपा और आपकी प्रेजेंस मुझे हमेशा फील होती है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये मैं जानती हूँ। हर समय हर पल आप मेरे साथ हैं, मेरे बच्चों के साथ हैं, ये मुझे पता है। थोड़े दिन पहले की बात है संगत जी, मैं अपने बेटी का इयररिंग साफ कर रही थी। तो वो जो इयररिंग था वो गोल्ड का था, तो उसका जो छोटा सा जो स्क्रू था वो छोटा था बहुत, मेरे हाथ से फिसल के वो नाली में गिर गया और मेरा नुकसान भी हो गया। कि आजकल आप जानते हैं सोना कितना महंगा चल रहा है, और बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि तू अपना सोना बचा के रख। और मैं थोड़ी केयरलेस भी हूँ सोने के मामले में, मैं कहीं पर भी अपनी अंगूठी और कान के रख देती हूँ बंदे, तो ये सब चीजें होती रहती हैं। तो शायद मुझे लगा कि शायद गुरुजी इसलिए कह रहे हैं, लेकिन जब मेरा सोना खोया और मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, जो कि पूरी की पूरी 100% मेरी ही गलती थी, मुझे समझ में आया कि गुरुजी मुझे क्यों ऐसे बार बार संकेत दे रहे थे। और देखिए गुरुजी ने कितने छोटे में मेरा, अगर बड़ा कोई चीज खो जाती या बड़ी चीज कोई गिर जाती नाली में, मैं तो निकाल भी नहीं पाती। तो इसीलिए गुरुजी के आए हुए जितने भी संदेश हैं, जितने भी मैसेज हैं, कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमारे लिए नहीं है। ये चीज मैंने पहले भी सुनी है कि ये मत सोचो कि तुम्हारे लिए नहीं है, हो सकता है तुम्हारे लिए हो आज नहीं तो कल वो प्रूफ हो जाए, और सच में होता भी है। और मेरे साथ तो हुआ। गुरुजी मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ कि आपने मुझे बताया, मुझे संकेत दिया और मैं नहीं समझ पाई, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। गुरुजी आपकी बेटी है ही बेवकूफ, और ये बात तो आप अच्छे से जानते, इसलिए मैं कहती हूँ गुरुजी जीवन की किसी भी क्षण में, किसी भी पल में आप मुझे कभी मत जोड़िएगा गुरुजी। मुझे आपकी सहायता की बहुत 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 आवश्यकता है, मेरे बच्चों को भी आपकी सहायता की बहुत बहुत। प्लीज गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा गुरुजी। मैं बहुत गलतियां करती हूँ, मुझे उसके लिए बहुत बार मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। हमेशा अपना वरद हस्त, अपनी कृपा मुझ पर और मेरे बच्चों पर हमेशा बनाए रखना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना संग गुरु जी के मंत्र उच्चारण के साथ समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरा ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। माफ कीजिएगा संगत जी, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो ये सत्संग मैंने कल करना था। बहुत तेज बुखार और बहुत सर्दी हुई है, तो क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कीजिएगा गुरु जी, क्षमा कीजिएगा। कल दोपहर को मैं जब पूजा करने बैठी, तो दोपहर नहीं यानी सुबह की पूजा करने बैठी, तो मुझे गुरु जी की बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस महसूस हुई और बड़ी देर तक। और संगत जी आप सबको को तो पता ही होगा, जब सर्दी लगी हो तो कोई भी स्मेल नहीं अच्छे से आती, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बहुत देर तक गुरु जी के फूलों की सुगंध मुझे महसूस होती रही। मैंने अपने आप को बहुत धन्य समझा। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि गुरु जी का शुक्राना मैं कैसे करूं। इसका मुझे अभी तक अफसोस लग रहा है कि मैंने गुरु जी का अच्छे से शुक्राना ही नहीं कर पाई, और मेरी कल बाद में बहुत तबीयत बहुत खराब हो गई थी। 2 बार जबकि मैंने तबीयत खराब में सत्संग स्टार्ट करा रिकॉर्डिंग करने, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। दोनों बार मैंने डिलीट कर दिए, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। और
एक और सत्संग था मेरी जिन लाइफ में मेरे को, हाँ, गुरुजी ने कहा था कि तुझे 777 की ब्लेसिंग्स मैं दूंगा और तेरे घर में स्पेशल गिफ्ट लेके आऊंगा। तो कुछ दिन पहले ही मैंने एक ब्रेसलेट ऑनलाइन बुक किया था, तो कल ही मुझे कॉल आई। तो उस कॉल में उनका नंबर, फोन का नंबर लास्ट में 3 डिजिट 7 की थी, 777 की। मैं समझ गई कि ये गुरुजी का ही स्पेशल गिफ्ट है। मुझे कल वो स्पेशल गिफ्ट गुरुजी की तरफ से बहुत प्यारा छोटा सा ब्रेसलेट मिला, जिसका गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का हर वेले दा शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। जो देता ओदा शुक्राना, जो नहीं देता ओदा भी शुक्राना, जो दे के लै लेता ओदा भी शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करे। अंकल जी आप भी क्षमा करें, गुरु जी आप भी क्षमा करें। अंकल जी और उनकी फैमिली को हमेशा ब्लेस करते रहिएगा। और इससे पहले भी दो सत्संग में मेरा सत्संग अपलोड हुआ है, जिसके लिए अंकल जी आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी हमेशा आपकी लाइफ और आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की लाइफ ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके साथ ही मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा शुक्रवार का दिन संध्या वेले शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी के दरबार में। मुझे नहीं पता गुरुपा क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि संगत जी गुरुपा का हमेशा सत्संग सुनाने का मेन कारण होता था कल्याण करने का, संगत को उनके आंसर दिलवाने का। संगत जी, जो कल से गुरुपा ने मुझसे कार्य कराया है वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। कल गुरुवार का दिन था। गुरुजी कहते हैं गाय को गुड़ की रोटी दीजिए। वो कहते हैं गाय को केला खिलाइए और गाय को गुड़ खिलाइए, क्योंकि सारे 33 करोड़ देवी देवता हमारी गाय माता में होते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी, जो गौ माता की सेवा करने का मौका मिलता है हमको। नेक्स्ट थिंग गुरुपा ने आज जो करवाई, उन्होंने काली माता के मंदिर में गए जाके फूल माला चढ़वाई और माता रानी ने शायद एक्सेप्ट किया, मुझे ऐसा फील हुआ, वहाँ पे उनका आशीर्वाद मिला। और गुरुपा कहते हैं जब हम अमृत वेले में उठते हैं, माता रानी का जरूर से शुक्राना करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। संगत जी, इस सत्संग में भी सुनवाया उन्होंने कि 11 माताओं के नाम लेना चाहिए। मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन गुरुपा ने मुझसे दुर्गा स्तुति जरूर रीड करवाई अपने आप से अमृत वेले में। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों ही हमारी जिंदगी का आधार है। जहाँ शिव की पूजा हो और शक्ति को हम याद ना करें तो वो भी गलत है। हालांकि गुरुपा हमें इसलिए डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। संगत जी, जो भी दिव्य कार्य गुरुपा करवाते हैं, उपाय अगर हमसे हो पाए तो ठीक, नहीं हो पाए तो भी कोई बात नहीं। पर गुरुपा ने अभी मुझसे क्या करवाया था, क्योंकि मैंने लास्ट सत्संग में भी बताया था मेरा बेटा दांत से कट करता है रात में, 6 साल का है वो, बट स्टिल उसकी हैबिट नहीं गई। तो मुझे गुरुपा ने सब स्वप्नों में ये तो दिखाया था कि उसके पेट में कीड़े हैं, इस वजह से भी हो सकती है प्रॉब्लम। लेकिन संगत जी, मुझे फिर गुरुपा ने सत्संग शेयर करने के बाद आइडिया दिया कि बच्चे के नीचे हनुमान चालीसा रख। मैं स्वरूप तो रखती थी गुरुपा का, लेकिन उन्होंने हनुमान चालीसा रखवाई सोते वक्त। और संगत जी, सच में उसने 2 दिन से मेरे हिसाब से दांत की कटकट उसकी बिल्कुल बंद हो गई है, क्योंकि नीम करौली बाबा जी का भी मैसेज आता है कि हनुमान चालीसा स्वयं महामंत्र है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करने की जरूरत है। संगत जी, सच्चे मन से ऊपर वाले का शुक्राना करने की जरूरत है, राम नाम लेने की जरूरत है। ऊपर वाला स्वयं हमारी रक्षा कर रहा है, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं तुम्हें बताऊंगा तुमको मैंने किस किस से बचाया तो तुम रो दोगे। क्योंकि संगत जी, अब तो कोई भी आता है तो मन में ऐसा लगता है संगत जी कि क्या है। मैं अगर अपनी आज बेस्ट फ्रेंड से भी अगर मैं शेयर करती हूँ तो वो मुझे ये कहती है कि नहीं, तेरा बहुत हो रहा है, तू इतना डीप मत जा, अगर तू इतना डीप जाएगी तो आगे चलती ही चली जाएगी। पर जो हमारी मेंटल स्टेट होती है या हमारी लाइफ चल रही होती है वो कोई नहीं समझ सकता। इसलिए गुरुपा कहते हैं तू किसी को मत बताया कर, कोई तेरी बात नहीं समझेगा, तू सिर्फ मुझे ही बताया कर। पर संगत जी, ह्यूमन नेचर है, कभी कभी निकल जाता है। उसके लिए गुरुपा से सॉरी चाहती हूँ। सॉरी गुरुपा,
आपकी बेटी दूसरों से, आपसे और उससे पर्सनल टॉपिक्स जो आप दोनों के हैं, हम दोनों के, अपन दोनों के, वो दूसरों से शेयर करती है। और संगत जी, गुरुपा ने कल रात को भी मुझे मैसेज सुनाया कि मेरे स्वरूप के सामने से चीज़ हटा, और वो चीज़ क्या थी कि वही सेम चीज़ मेरे मतलब गुरुजी के हमारे वाले घर के दरबार में भी थी। वो थी गोल्डन टेम्पल से लाया हुआ एक मैग्नेटिक स्वरूप जो कि अलमारी पे लगता है, पर वो मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे रख दिया संगत जी। तो वो जो पीछे का मैग्नेट है गुरुपा ने का, वो मतलब अच्छा नहीं है, मतलब वो नेगेटिविटी ला रहा है, क्योंकि मैं मेरी ब्लेसिंग्स रुक रही है उससे। तो संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। हर सत्संग में आंसर है, हर सत्संग में आंसर है गुरुपा के। सुनने की देरी है। और आज भी, अभी भी उन्होंने, जस्ट मैंने टीवी ऑन किया तो उसमें भी यूट्यूब पे सत्संग फ्लैश हुआ। हेडलाइन मैं सुन तो नहीं पाई, उसमें हेडलाइन थी कि अपने बच्चों को लाल धागे में मेरा लॉकेट स्वरूप पहना, उन्हें आशीर्वाद मिल जाएगा और ये वक्त भी निकल जाएगा। गुरुपा से अरदास है, 108 बारी मंत्र जाप तो करा रहे गुरुपा बच्चों के लिए सुबह शाम, कि गुरुपा ऐसा कोई भी वक्त ना लाना कि जो माँ एक हैंडल ना कर सके, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ एज अ मदर। अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने टेलीपैथिक मैसेज भेजा था कि बेटा शुक्राना करके सोना। गुरुपा, आपका किस किस बात के लिए शुक्राना करूं? आपका इतने प्यारे संगत परिवार में मुझे जोड़ने के लिए, स्वयं से जोड़ने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपका कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे मालिक। सही समय पर सही सोच व सही राह दिखाने के लिए आपका कोटि कोटि बार शुक्राना। हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए व हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। हम तीनों को लाइफ में इतना कुछ देने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए, जो करोड़ों लोगों के पास नहीं होता वो देने के लिए, मेरा, मेरे हस्बैंड अंकल का और मेरी बेटी आंटी की तरफ से आपका लख लख बार शुक्राना मेरे प्रभु। हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। हमेशा हमें अपनी भक्ति में लगाए रखिएगा। आपने हमें इतना कुछ दिया है प्रभु, बस नीवा रखिएगा, सरलता हमारी बनाए रखिएगा, हमें अपना भोला बच्चा बनाए रखिएगा, अपनी कृपा बनाए रखिएगा प्रभु। और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका नाम जप और सिमरन चाहिए मेरे दाता। आपने कई बार कहा कि हमें बड़े मंदिर बुलाएंगे, बुला लीजिए प्रभु, बुला लीजिए, बड़े मंदिर के दर्शन करा दीजिए, बुला लीजिए प्रभु। आपके टेलीपैथिक मैसेज आपने भेजे कि मैं तेरे बिगड़े काम बनाऊंगा, तेरे अटके काम बनाऊंगा। शुक्राना मेरे मालिक, हमारी एक एक ज़रूरत परेशानी का ध्यान रखने के लिए, मुश्किल समय में हमेशा हमारे साथ खड़े रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, उनसे भी अधिक हमारा ध्यान रखने के लिए, उनसे भी अधिक आप हमारा ध्यान रखते हैं। मेरी माँ, मेरे पिता भी आप हैं। जैसे छोटी छोटी बातों को लेकर आप मुझे समझाते हैं, आगाह करते हैं, मैं आपसे सब बातें अपनी डिस्कस करती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही मैं अपनी मम्मी और अपने पापा से बातें किया करती थी, और ऐसे ही मेरी मम्मी मुझे बहुत समझाया करती थी। जब छोटी छोटी बातों पे मैं अपनी बेटी को डांट देती हूँ और वो मुझे समझाती थी कि बेटा ऐसे मत डांटा कर, बिल्कुल वैसे ही आप, जब मैं अपनी बेटी को डांटती हूँ तो आप मुझे समझाते हैं, टेलीपैथिक मैसेज भेजते हैं कि बेटा इसे मत डांटा कर, ये समझ जाएगी, मैं इसे ब्लेस करूँगा, इसकी चिंता मत कर। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जैसे मैं आपसे अपना सुख दुख बांट लेती हूँ, वैसे ही मैं अपने पापा से भी बातें किया करती थी। आपको तो सब पता है ना प्रभु, मैं क्या जानूं मेरा क्या काम रुका है, क्या अटका है, ये सब आपको पता है। मैं तो आपकी शरण में हूँ और बहुत सुख चैन से हूँ। मैंने सब कुछ आपके ऊपर अपना अर्पण कर दिया है, सब कुछ आपके ऊपर अपना सरेंडर कर दिया है। हमारे जीवन की नैया अब आप पार लगाना प्रभु। इतना प्यार देने के लिए, हमें अपने प्रति हमारा प्यार पहचानने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
अपने बच्चों पर हमेशा अपनी कृपा यूं ही बनाए रखिएगा, हमेशा हमारा हाथ यूं ही पकड़े रखिएगा मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार मेरे शुक्राना मेरे मालिक। आइए संगत जी, मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।